हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, हमारा फर्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि भाई आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो उसके लिए देखिएगा बेटा, फर्स्ट आपको जो फॉर्मूला होगा इसमें यूज वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब जरा इन फॉर्मूले को फिर से देखिएगा। देखिए लिखा है ए स्क्वायर मीन्स जो भी यहाँ डिजिट लिखी है बेटा उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 जरूरी है बेटा होल स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जिसका स्क्वायर है बेटा वो मल्टीप्लाई में है 2 के, और जो बचता है ये है आपका b, और b का स्क्वायर इसमें ऐड होगा तो ही हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सेम ऐसी a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 होना कंपलसरी है बेटा इस कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जिसका स्क्वायर है बेटा ये मल्टीप्लाई में होगा 2 के, और जो बचता है मीन्स b उसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे तब जाके आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी इन क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो इसमें टर्म आपकी यूज होगी बेटा वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जैसे आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बेटा इससे कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, और ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is the coefficient of x square and c coefficient of x की पावर 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए जब आप d की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स या तो d की वैल्यू आपकी 0 आ जाए या तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हो, देन रूट्स कैन एग्जिस्ट। तब ऐसी कंडीशन में बेटा रूट एग्जिस्ट करेंगे मीन्स कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ d इज लेस देन 0, अगर सपोज आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हो और वो एक नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, मीन्स लेस देन 0, देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तब ऐसी कंडीशन में बेटा रूट आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, और क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे बेटा, तो आप उन्हें फाइंड भी नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेगा बेटा, कह रहे फाइंड द रूट्स बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो आपका a इक्वल टू 2 होगा। यहाँ बेटा x का कोफिशिएंट आपका b, और यहाँ x का कोफिशिएंट आपका -5, तो b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। और यहाँ कांस्टेंट टर्म है c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है आपका 3, तो बेटा c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आई होप कि कंपैरिजन कैसे करेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा नाउ डिस्क्रिमिनेंट, अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था। तो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा b की वैल्यू -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू बेटा 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे बेटा प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25, 4 2 जा 8, 3 जा 24, और 25 माइनस 24 बेटा 1 आएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है, 0 है। ठीक है, और क्योंकि d ग्रेटर देन 0 बेटा, सो रूट्स आर एग्जिस्ट, तो इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, मीन्स कि आप इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बेटा पूरे से 2 आप कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन इस लेना है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, या स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो आपकी हमेशा सिंगल हो बेटा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 था इसके साथ में तो 2 कॉमन ले लेंगे ताकि आपका एक्स स्क्वायर सिंगल रह जाए।
तो 5 में 2 नहीं है बेटा, तो जहाँ नहीं होगी कोई डिजिट तो वो 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 भी नहीं है और आपने कॉमन लिया है तो भी यहाँ से डिवाइड में आएगा। तो आपका बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और बेटा ये जो 2 है ये 0 के डिवाइड में जाएगा तो भी आपका ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा जो प्लस का 3/2 है बेटा, अगर 0 के इस साइड आएगा तो वो माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसी में देखिएगा बेटा ये हमारा एक्स स्क्वायर तो ये है ही, हमने बताया था जिसका स्क्वायर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि इसमें बेटा ऊपर 2 है ही नहीं तो हमने यहाँ पे इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई की है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी डिजिट से बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराया है, ठीक है। और ये इज इक्वल टू माइनस 3/2 ये सेम ही है। तो आपका एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस 2x और ये 5 1 जा 5 2 2 जा 4। तो देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है बेटा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो b का काम करेगा और इसका अगर होल स्क्वायर हमें फॉर्म करना है तो b का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिएगा एडिंग 5/4 जो ये b बचा है बेटा का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 5/4 कैसे आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 ये सेम ही है बेटा, और ऐड करेंगे 5/4 का होल स्क्वायर और यहाँ भी माइनस 3/2 इधर भी ऐड करेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे अब सोल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए बेटा, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे बेटा 25 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। इसका एलसीएम बेटा 16 आएगा। 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो 8 और 8 की मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो 24 प्लस 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 और 1 के 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 1 आ जाएगा। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का जब आप b स्क्वायर रूट करेंगे बेटा तो प्लस माइनस साइन के साथ करेंगे, ठीक है। आपका प्लस साइन भी आएगा और माइनस साइन भी आएगा। तो हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1/16। और बेटा 1/16 का आप रूट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। एक बार बेटा पॉजिटिव साइन लेंगे और फिर नेगेटिव साइन, देखिएगा जरा। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो होगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4। बेटा माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, एलसीएम 4 ही आएगा 1 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 6/4। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। अब क्या करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तो इस बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन तो बेटा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/4। ये माइनस का बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा, एलसीएम अभी भी 4 आएगा तो -1 प्लस 5 तो +4 आएगा और 4/4 1, ठीक है बेटा। तो हेंस रूट्स आर 3/2 एंड 1, ठीक है बेटा। तो आपके जो रूट हैं वो 3/2 और 1 आ जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल भी है या नहीं। तो देखिएगा कि आपकी इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका बेटा कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा आपका a वो 4 हो जाएगा बेटा, b कोफिशिएंट ऑफ x वो 3 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म c वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फाइंड करेंगे बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट और d आएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू बेटा 3 है, ठीक है, ये प्लस है बेटा। तो 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू 5। तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 आएगा और 4 4 जा 16, 5 जा 80,
डिफरेंस करोगे तो -71, और क्योंकि बेटा ये -71 है तो ये एक नेगेटिव डिजिट होगी, ठीक है। सिंस d इज लेस देन 0, क्योंकि d की वैल्यू बेटा आपकी लेस देन 0 आ रही है, और हमने कंडीशन बताई थी आपको कि लेस देन 0 आएगी तो उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंस d इज लेस देन 0 सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जो रूट्स है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे या अनरियल रूट होंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखिएगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बेटा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएगा, और होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और इस तरीके से आपको x की बेटा दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरी नेगेटिव साइन के साथ। तो बेटा जो फर्स्ट वैल्यू होगी जिसे आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे उसे जनरली कहेंगे बेटा अल्फा, और जो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे उसे क्या कहेंगे बीटा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दो रूट्स या दो जीरोस या दो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। आई होप कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। बेटा इफ दे एग्जिस्ट मीन्स कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी तब आपके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे क्या करेंगे बेटा, पहले आप कंपेयर करेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं जी। तो कंपेयर करेंगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू बेटा 2 आएगी, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बेटा -7 है तो उसका स्क्वायर, 4, a की वैल्यू बेटा 2 है और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और 4 2 जा 8 3 जा 24, दोनों का डिफरेंस करोगे 25। अब जो ये 25 डिजिट आई है बेटा ये एक आपकी पॉजिटिव डिजिट है, ठीक है। और पॉजिटिव डिजिट है मीन्स कि d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सो रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपके जो रूट्स है बेटा वो एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा तो लिखा था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने बताया था कि जो x के साथ में जो भी कोई डिजिट होगी बेटा उसे आप कॉमन ले लीजिए, मीन्स कि x² को आपको सिंगल रखना है, ठीक है। तो आप x² से 2 कॉमन लोगे तो क्योंकि 7 में 2 नहीं है तो बेटा यहाँ डिवाइड में आएगा, और 3 में भी 2 नहीं है तो यहाँ भी इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है बेटा। और ये जो 2 है ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा, और आपकी इक्वेशन आएगी x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3/2 बेटा इधर आएगा तो -3/2 होगा, ठीक है। और आपका देखिए ये है x² माइनस 7/2x, तो हमने लिखा x इंटू 7/2 बेटा, क्योंकि इसमें 2 ऊपर नहीं है और कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर बेटा 2 हो। बताया था कि a² माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 का होना कंपलसरी है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 1 जा 7 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए बेटा a² माइनस 2 फिर a इंटू b, तो b क्या है बेटा 7/4। तो अगर इसमें 7/4 का होल स्क्वायर ऐड हो जाए तब इधर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे बेटा। तो देखिएगा बेटा ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, और इसमें ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2, और बेटा इधर भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b² मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा -3/2 प्लस
7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दोनों का एलसीएम 16 आएगा बेटा। 2 से इसे कट करेंगे 8 और 8 3 जा 24 और 16 से 16 कट करेंगे 1 की इंटू 49 तो 49 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बेटा 25 और ये होगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। बेटा स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे बेटा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। तो आप क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो एक बार बेटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इसका आप प्लस साइन लेंगे तो आएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। ये बेटा माइनस का है तो इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 4 इसका एलसीएम आएगा और ये 5 प्लस 7 12, तो 12/4 दैट इज 3। ठीक है, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे बेटा तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। तो बेटा माइनस का फिर से इधर आएगा प्लस होगा तो 7/4 माइनस 5/4। एलसीएम फिर से बेटा 4 ही आएगा इसका और आएगा 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 2 होगा, 2/4 बेटा 1/2 आएगा। हेंस रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो आई होप कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा a आपका बेटा 2 हो जाएगा, b ये आपका +1 होगा और c माइनस 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी का भी आप ये चेक कर लेना करने से पहले कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर नहीं, अगर वो लेस देन 0 है बेटा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पता चला कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बेटा 1 है, 4, a की वैल्यू बेटा 2 है और c की वैल्यू -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1, 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो होगा 33 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि रूट्स एग्जिस्ट, तो इसके जो रूट हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। नाउ देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने कहा था बेटा कि x स्क्वायर हमेशा सिंगल रहना चाहिए, उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ था तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ बेटा नहीं है तो वहाँ अपॉन में आएगा, और 4 में भी नहीं था तो यहाँ भी डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, और ये वाला जो 2 है ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा। तो आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 बेटा इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर अब मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, डिवाइड में 2 है, लेकिन हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 2 चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और 2 से डिवाइड करेंगे, और जो x इंटू 1/2 था ये आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और ये बेटा हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab क्या नहीं है बेटा, तो b स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आपके 1/4 होगी, तो b स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये ही दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। चलिए बेटा, तो देखिएगा हम जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर बेटा 1/16 होगा, 16 2 जा 32 प्लस 1 33/16। यहाँ बेटा स्क्वायर है, उसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा √33 और डिवाइड बाय 4। एक बार बेटा पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन
तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू आएगा √33/4। बेटा ये प्लस है, इधर आके -1/4 होगा, एलसीएम 4 ही आएगा तो आएगा √33 -1/4। और बेटा यहाँ से अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल टू -33/4 रूट में है। ठीक है, माइनस का इधर आएगा बेटा प्लस, मतलब प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और ये दोनों में क्योंकि माइनस कॉमन है बेटा और 4 एलसीएम है तो आएगा -√33 + 1/4। तो यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट है बेटा 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ भी आप बेटा इसे कंपेयर ही कराएंगे ax² + bx + c = 0 से। तो आपका a हो जाएगा 4, b होगा बेटा 4√3 और c हो जाएगा 3। मैंने बताया था कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि रूट एग्जिस्ट भी करेंगे या फिर नहीं। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट d = हो जाएगा b² - 4ac। बेटा b की वैल्यू 4√3 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू 3 है। तो 4 4 जा 16 और इंटू 3 तो बेटा 48 आएगा। और ये भी 4 4 जा 16 इंटू 3 48 जो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंस d = 0 क्योंकि रूट्स जो d है बेटा इसकी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट 0 आई है, सो रूट्स आर एग्जिस्ट। ऐसे केस में जो रूट है वो बेटा आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही। देखिएगा बेटा लिखा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। हमने फिर बताया था कि आपका जो x² है बेटा ये हमेशा सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो इसके साथ में जो भी होगा वो आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ 4 है, 4 कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ से x² आएगा, यहाँ से √3x आएगा। और क्योंकि यहाँ 3 है और 4 नहीं है बेटा तो 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, = 0। ये 4 0 के डिवाइड में जाएगा, इक्वेशन बनेगी x² + √3x + 3/4। तो देखिएगा ये प्लस का 3/4 है बेटा, इस साइड आएगा -3/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि इसके मल्टीप्लाई में 2 हो। तो यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे। तो ये आपका बन जाएगा x² + 2 × x × √3 और डिवाइड बाई 2 = -3/4। तो देखिएगा ये a² है प्लस 2ab। तो बेटा कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि b का स्क्वायर इसमें ऐड किया जाए। तो देखिएगा एडिंग √3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आएगा x² + 2 × x × √3/2। ये तो ये सेम ही है बेटा, इसमें √3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और -3/4 है, प्लस इधर भी √3/4 स्क्वायर करेंगे ऐड। ठीक है, तो देखिए ये a² + 2ab + b² से बनेगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बेटा 3/4 प्लस, और ये √3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा जो स्क्वायर है इस 0 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। देखिएगा ज़रा, तो इस तरह से बेटा आपका x + √3/2 = 0 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू -√3/2 आएगी। हेंस रूट्स आर, x की दो वैल्यूज होंगी बेटा, -√3/2 एंड -√3/2। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट है बेटा 2x² + x + 4 = 0। इसे भी बेटा आप कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c = 0 से। तो आपकी a की वैल्यू बेटा 2 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे d = b² - 4ac। b की वैल्यू बेटा 1 है तो 1² - 4 × 2 × 4, जिसे सोल्व करेंगे बेटा तो आएगा -31, जो कि आपका <0 है। तो हमने बताया था बेटा कि अगर आपके d की वैल्यू <0 आएगी, ऐसी सिचुएशन में आपके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और बेटा जब वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं तो आपको आगे सॉल्यूशन भी नहीं करना है। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस बार हमें क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूले की हेल्प से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिएगा लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिएगा कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, और देखिएगा बेटा फिर आपका आएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो वैल्यू है बेटा वो इसमें हम पुट करेंगे तो आएगा आपका माइनस b की वैल्यू बेटा -7 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -7 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 है, ठीक है। तो इसे आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ से आएगा बेटा तो माइनस माइनस प्लस और 7 प्लस माइनस 7² 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 24, इनका डिफरेंस आएगा बेटा 25, ठीक है, और 25 का रूट आएगा आपका 5। तो एक बार बेटा पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो चलिए देखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो देखिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 7 प्लस 5 बेटा 12 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और टेकिंग नेगेटिव साइन x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो बेटा 7 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, बाई 4 तो 1/2, हेंस रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो आपके रूट्स 3 एंड 1/2 हो जाएंगे बेटा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा x² कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ 2, तो a इक्वल टू 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट बेटा b है और यहाँ पर 1 है तो b इक्वल टू 1, और यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ -4 तो c इक्वल टू -4 आएगा। और लगाएंगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि है बेटा आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बेटा b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू -4। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी वैल्यू c की या a आपकी नेगेटिव वैल्यू हो तो बेटा उसे आप ब्रैकेट में ही रखें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और 4 4 जा 16 2 जा 32, ठीक है बेटा। तो आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 32 अपॉन 4, और ये 1 प्लस 32 हो जाएगा बेटा 33, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे आगे। तो आपका आएगा बेटा -1 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाय 4। एक बार बेटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू आएगा -1 प्लस अंडर √33 डिवाइड बाय 4। तो बेटा जो पॉजिटिव साइन है उसे पहले लिख लेते हैं, जो नेगेटिव को बाद में, ठीक है। तो √33 डिवाइड -4 -1 डिवाइड बाय 4, तो ये आपकी x की एक वैल्यू आएगी बेटा। और टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे बेटा तो x इक्वल टू आएगा -1, यहाँ से माइनस √33 डिवाइड बाय 4, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस √33 डिवाइड बाय 4। हेंस रूट्स आर √33 माइनस 1/4 एंड -1 प्लस √33 डिवाइड बाय 4। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है बेटा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 4√3 होगी और c क्योंकि कांस्टेंट है वो आपका 3 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बेटा b की वैल्यू 4√3 है और यहाँ भी 4√3 और 4 a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और आगे से सोल्व करेंगे। तो बेटा ये आपका हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस और उसे सोल्व करेंगे तो 0 आएगा बाई 8, ठीक है। तो ये होगा 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो आएगा -√3 डिवाइड बाई 2। हेंस रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2, इसके दो रूट्स हो जाएंगे बेटा। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे भी हमें क्या करना है बेटा सोल्व करना है। तो देखिएगा ज़रा
कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 होगी और c कांस्टेंट ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बेटा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू बेटा 1 है, 4 और a की वैल्यू बेटा 2 है और c की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आएगा, 4 2 जा 8, 4 जा 32, डिफरेंस करोगे -31, क्योंकि ये नेगेटिव डिजिट है बेटा तो d आपका लेस देन 0 आ रहा है और जब भी d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, जो उसके रूट्स हैं बेटा वो पॉसिबल नहीं होंगे फाइंड आउट करने। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा ये कंडीशन है कि x 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि x 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू कुछ भी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बस 0 नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लीजिए तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x। ये x बेटा इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, या फिर इसे बेटा इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू बेटा 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बेटा b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस b की वैल्यू -3, 4, a की वैल्यू बेटा 1 थी और c की वैल्यू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4। तो 9 प्लस 4 होगा बेटा 13, तो होगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13/2। क्योंकि बेटा रूट 13 आपका सोल्व नहीं होगा तो यही आपके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, हेंस रूट्स आर 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा, कह रहे हैं 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 और कह रहे हैं x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। देखिएगा अगर x की वैल्यू बेटा आप -4 रखते हैं तो ये -4 प्लस 4 0 होगा, 1/0 ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटा। और अगर आप मान लीजिए 7 रखते हैं तो 1/x माइनस 7 मतलब 7 माइनस 7 तो भी 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका नॉट डिफाइन होगा। तो मतलब x की जो भी वैल्यू आएंगी बेटा आपकी -4 और 7 नहीं आएंगी, बाकी कुछ भी आ सकती हैं। तो चलिए इस पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इसका बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -7 और -4 -11 होगा बेटा, 11 से 11 कैंसिल होगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, -30 को इधर लाएंगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा +30 और +30 जो ये हमारा होगा देन इक्वेशन फॉर्म होने के बाद इसे हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा a है और यहाँ 1 है तो a इक्वल टू 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट बेटा b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 तो ये -3 होगा और c ये आपका +2 हो जाएगा। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बेटा a b c की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे तो आपका x आएगा 3 प्लस माइनस 1/2। तो बेटा एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू होगा बेटा आपका 3 प्लस 1/2 जो कि हो जाएगा 4/2 मीन्स 2 और नेगेटिव साइन तो 3 माइनस 1 बेटा 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, हेंस रूट्स आर 2 एंड 1।
तो आई होप कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।